बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए बसती माता की जय श्री राम। एक मिनट का थोड़ा सा समय लूंगा, हालांकि मैं तो बावड़ो आदमी हूँ गांव को, समय तो थारू कीमती है सा। हमारे मुकेश जी डागर जो हैं बड़े अच्छे और मजबूत हैं। हम चाहते हैं कमल जी मीणा साहब के हाथों से उनका भी अभिनंदन किया जाए। एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। कमल जी मीणा साहब हमारे नौजवान हैं भाई मुकेश, उनका अभिनंदन, आप उनका हौसला अफजाई करिएगा, क्योंकि कदम कदम बढ़ाई जा खुशी के गीत से गाए जा। ये जिंदगी है भगवान श्री राम की, तो भगवान के नाम पे लुटाए जाए। ऐसे हमारे भाई हैं। और इस पूरे प्रांगण में हमारी माता बहनों के साथ छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, और कहते हैं कि जहां भी मिले दर झुकने को, जहां भी मिले दर झुकने को बंदगी के फूल चढ़ा देती हैं। कभी गौर करके देखना दुनिया वालों, एक 10 साल की बेटी भी अपने बाप का हौसला बढ़ा देती है। ऐसी हमारी नन्ही मुन्नी बालिका। और यहाँ पे बैठी हुई सभी माता शक्तियों और को मेरा प्रणाम, और बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। अब मैं भाई साहब के आशीर्वाद से इस गौशाला में प्रत्येक महीने एक चारे की गाड़ी, पिकअप और ये बाउंड्री डंडे का काम भाई साहब की तरफ से, और 1,01,000 रुपये नगद अभी। और कभी भी भाई साहब ने बोल दिया, कभी भी अगर मेरी आवश्यकता पड़े, अगर हम किसी के भी मेरे को आगे पीछे हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर चारा अगर आपके गौशाला में खत्म हो गया है तो आप बगरू जाओ, चारे की पिकअप की गाड़ी लेके आओ और खाली कराओ, घर से पैसे लेके आओ। कभी भी आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं आएगी मेरी तरफ से। और इसी के साथ में पैसों की बौछार हो रही है, तो 1,01,000 रुपए श्री शैतान जी मीणा जीएसएस अध्यक्ष आपकी तरफ से भी जोरदार तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कीजिएगा। जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप सब पधारिया, घणो घणो थे मान राख्या माखो, मारा हिवड़ा सु थारो घणो घणो अभिनंदन छे सा। और मारी माता बहना ने, मारा बुजुर्गा ने भी घणो लाड सु, घणा प्यार सु, घणा कोट सु, थारो भी घणो धन्यवाद सा। देखो आपा सब लोग सौभाग्यशाली छा कि आपा ने एडी शख्सियत सु जो वृंदावन धाम रो आशीर्वाद भरपूर ले रहे। साध्वी सुभद्रा दीदी जी रा कंठांसु आपन भगवान को गुणगान सुनवा मिल रहा है, तो यह कम बात कोनी। पूरा राजस्थान में नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान का कोना कोना में आप भागवत के लिए पधारो। लेकिन यो मारो स्वाभिमान छे कि आज भागरोटा खुर्दरी धरती रे माथे आप पधार्या, और 16 तारीख को लगातार आप भागवत कथा रो गुणगान कर रहे हो। और मैं निवेदन करूं आप सबू सु कि अपन चाहे कितो ही काम हो, कोई ब्याह शादी हो, स्वामणी हो, पैरामणी हो, लेकिन अपन अठे पूगणो है, क्योंकि 1622 के बाद में अपने बीच खाई नहीं रहे वाला। इसलिए यो टाइम कीमती। और एक अंग्रेजी की कहावत भी है कि दिस इज ओल्ड सेइंग एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड वेरी वेल्युएबल। तो आपको धन्यवाद। जय जय श्री राम।
हाली 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 भागचंद जी थारो ठरવો ઘણો જોરદાર રહે છે श्रीमान कालू राम जी स्वामी हनुमान जी स्वामी मनसुख जी स्वामी और किशन जी स्वामी आ सगला जना की तरफ से 11,000 रुपया रो सहयोग की गौशाला री और भागवत कथा रे माई आपरो है आपको धन्यवाद सा। और देखो मारा बुजुर्गा जेड़ा सिर पर छापो है आ राजस्थान री आन बान और शान है क्योंकि मिनका महाराज जियाना नौजवान नहीं मालूम है क्या करे। अच्छा एक लिस्ट हो रही है मैं आप क्या करे कि लाभ ठूठ की छड़स फाट की कीली रूप की गारा में लाभ ठूठ की छड़स फाट की कीली रूप की गारा में बुजुर्गा थारो राज गयो जे भागवत कथा का सुनवा के बारे में। और ये आर्थिक सहयोग हमें मिला है। मैं चाहूंगा पूरे जोश और जुनून के साथ आपकी तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट होनी चाहिएगा। 73,000 रुपए 73 मारी बहना कहे कतार भाया का 70 और 3,000 श्री गोविंद नारायण जी डागर लक्ष्मी नारायणपुरा वारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए नंदाराम जी महाराज नरवरिया 200 रुपए चीतर जी प्रजापत डीकेल 50 रुपया रामचंद्र जी दूदू। एक निवेदन थासु रेवेला आ कॉपीर पेन को खर्चो आ जाए 50 रुपया मिनखा 50 रुपया का तो बीड़ी बंडल पी जाया करा तो थोड़ो तो मान राख्या करो। 1100 रुपये बोधूराम जी देगड़ा लाखाबाज 1100 रुपये चीतर जी रोटवाड़ा 1100 रुपए सूरज करण जी पूनिया देवनगर लदाना। बहुत धन्यवाद कमल जी मीणा साहब आपका। अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे लेकिन आपसे मिलकर यूं लगा आप मिलते रहे तो चलिए। 5100 रुपए श्री कल्याण साई जी बेरवा नरवरिया 500 रुपए हनुमान साई जी शर्मा नरवरिया 1100 रुपए शंकर लाल जी शर्मा नरवरिया और 5100 रुपए कैलाश जी खरबास लोहरवाड़ा भगरू आपकी तरफ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो हमारे भागवत कथा मंच पर और बालाजी गौशाला में पधारे हुए दानदाता महानुभाव सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। एंकरिंग करते हुए पवन जी चलावरिया है जो अपनी पावरफुल वाणी से आप सभी का चित्त मंच की ओर आकर्षित करते हैं। इनको भी खूब खूब धन्यवाद है। भगवान ने इनको बोलने की सुंदर कला दी। तो देखो दान दिए धन ना गठे नदी ना गठे नीर। नदी से कितना ही पानी उपयोग करो कितना ही पानी निकालो बहती हुई नदी में पानी कभी कम पड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार से प्रकृति हमको देती है तो हमारा भी धर्म बनता है। मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारी है प्रकृति की रक्षा करने की। पेड़ पौधा जीव जंतु पशु पक्षी और गाय तो माता है सृष्टि की। तो ये दानदाता ऐसे दानदाता अगर समाज में और धरती पर ना रहे तो धरती टिकेगी नहीं। अगर सारे के सारे ही एक जैसे हो जाए तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार तन मन वचन और धन से किसी भी प्रकार से जो गौशाला में सहयोग दिए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बोल भागवत भगवान की जय हो। गायों की रक्षा करने के लिए तो स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि नारायण
गोपाल बनकर के आए हैं। श्री कृष्ण भगवान का नाम है एक गोपाल, क्योंकि गोपाल गाय चराने वाला, गाय का पालन करने वाला, इसलिए उनका नाम हो गया गोपाल। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय है। नंद बाबा के गायन चरावाड़ा की कमी कौन, हजारों दास और दासियां गाया चरावाड़ा से जी। बाप के 1000 गाय हो और बिक जी के एक ही बेटो है, वह बिन गाया चरावा के कड़े जरूरत पड़ रही है। पर फिर भी स्वयं भगवान विष्णु 4 भुजानाथ नारायण जो अनंत करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक है, वो स्वयं बिना चप्पल जूती पहने नंगे पांव गाय चराए हैं। 11 साल तक ब्रज में रह करके भगवान विष्णु भगवान नारायण गाय चराकर हमको प्रेरणा देना चाहते हैं। तो महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। 1 साल के हो गए। 1 साल को हुआ तो नंद बाबा यशोदा मैया विचार कर रहा कि लालो बड़ो होगो और को नाम ही को निकले। इधर मथुरा में वसुदेव जी को चिंता हुई कि मारा 2 लाला च गोकुल में, अरबा को नाम ही कौन काढ़ हालते आको काई नाम कौन जीव तो लालो ही कहो। तो वसुदेव जी उनके गुरु जी के पास गए, गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी के पास जाकर कहने लगे कि गुरु जी क्यों न थे अपना गोकुल जाओ और वह लाला को नाम काढ़ो, नामकरण करो। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि वसुदेव ये जो कंस है ना, ये दुष्ट है, निर्दयी है और इसको वैसे भी शक है कि नंद बाबा का जो छोरा है ना वो शायद वसुदेव जी का हो सकता है। इसीलिए तो जब से श्री कृष्ण जन्म लिए हैं तब से गोकुल में राक्षस भेज रहा है कृष्ण को नष्ट करने के लिए। तो शक तो पहली से। और अगर गर्गाचार्य जी कृष्ण और बलराम को नामकरण कर दिया तो कंस का दिमाग में पूरी फिक्स है जावली कि भाई ओ छोरो तो वसुदेव जी को ही छे, क्योंकि वसुदेव जी का गुरु जी नंद बाबा का छोरा को नामकरण करवा थोड़ी जावला। बंक गुरु जी सांडिल्य मुनि, नंद बाबा की जो गुरु है उनका नाम सांडिल्य ऋषि है। वसुदेव जी के गुरु जी का नाम गर्गाचार्य जी है। तो गुरु जी नंद बाबा के घर जाते ही कंस को शक हो जाएगा। लेकिन वसुदेव जी कहने लगे कि आप तो कोई छाल न छोड़े किया भी करियो यानवाणी करियो जो कंस न पतो ही न चला। यदुना मैमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। नंद बाबा के घर गया गर्गाचार्य जी जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। जिस ज्योतिष को पढ़ पढ़ करके आज लोग विद्वान हो जाते हैं, उस ज्योतिष की रचना की थी, खोज की थी गर्गाचार्य जी। इतने बड़ी वैज्ञानिक थे गर्गाचार्य जी। वो नंद बाबा के घर गए।
नंद बाबा और यशोदा मैया को जैसे ही पता चला, झूम झूम कर नाचने लगे। बोले, इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े संत हमारे घर पधारे। बड़े कैसे हैं? आज के समय में आप बड़ो पुण्य माना जा जी का पाछ नरी सारी पब्लिक है। हाँ जी, गुरु जी के पाछ नरी सारी पब्लिक है। वो बड़ा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं। और जी गुरु जी के पाछ बिल्कुल ही पब्लिक कोनर कोई जाने ही कोने, तो भी वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बिल्कुल छोटा भी हो सकता है। बड़ाई और छोटाई बारह का पब्लिक और ऐश्वर्य ताम झाम के हिसाब से नहीं होती है गुरु की और संत की। वो तो उसके अंदर आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान और भक्ति से होती है। अब वो कत्तो चाहे वो जान वालों जाना चाहिए, सारा साधारण लोग न जान सके। सच्चे भगत और सच्चे संत की पहचान सब लोग नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। कत्ते खोपड़ी लगा लो। जो कई जन्मों से जो सत्संग से उठ बैठ है, सत्संग के ज्ञान की पकड़ है, और जो भक्ति भी करते हैं घर पे, वही लोग थोड़ा बहुत जान सकते हैं। वह भी पूरा नहीं, थोड़ा बहुत जान सकते। तो गर्गाचार्य जी आए, यशोदा मैया और नंद बाबा बड़ी खुशी मनाए कि आज हमारे घर राम जी का प्यारा आया, आज हमारे घर राम जी का प्यारा आया। अब गर्गाचार्य जी से कहते हैं, गुरुजी थे आगा तो घणो चौको कामियो। यशोदा मैया दौड़ लाला ने गोदी में ले रही है, रोहिणी जी बलराम जी ने ले। माँ को दोनों लाला चाह को नामकरण कर दो गुरुजी। गुरुजी ने समझाया कि तुम्हारे जो सांडल्य ऋषि है उनसे करवा लो तो कंस न पत्तो न चला। लेकिन नंद बाबू और यशोदा मैया कहने लगे कि आपसे ज्यादा बड़ा आप आई गए हो आंगने में, तो अब हमारे गुरुजी में आप में क्या फर्क है, आप ही कर दो। तो यशोदा मैया नंद बाबा को कहने लगी, सुनो आज हमारे लाला का नामकरण होगा ना, तो भैया उत्सव मनाओ ला। दो सारी गोपियां ने ग्वाला ने निमंत्रण, बाज बाजो बाजा, लाला को नामकरण हो। गर्गाचार्य जी बोले बाजा बाजा मत बजाओ, बाजा बजाया लोगन भेड़ा करया तो कंस ने 100% पतो चाल जालो कि गर्गाचार्य जी नंद बाबा का घर किया जा। तो फिर कहें करा, बोले छान सी नाम निकला तो चालो फिर कड़े, बोले पवित्र सी जगह में चालो। अब पवित्र जगह कड़े गर्गाचार्य जी कहवा ला गया, गौशाला से बढ़िया पवित्र जगह छे ही कौन कड़े, चलो। तो गर्गाचार्य जी नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, रोहिणी जी ने ले गया गौशाला। गौशाला के बीच में दुआर झाड़ और बढ़िया लीप चौको पोछो लगा, पाटो बिछा दिया। गर्गाचार्य जी विराजमान हैगा, चरण में नंद बाबा विराजमान हैगा। यशोदा मैया रोहिणी जी अपनी अपनी गोदी में लालन लेर आई। गर्गाचार्य जी के सामने बैठ के ढोक खा रहा। गर्गाचार्य जी नामकरण करवा लगा तो यशोदा मैया कहवा लगी के रोहिणी, यशोदा मैया बोली छे, पढ़ी लिखी तो छे गोंजे तो कोने, ग्वाला समाज से छेर फेर नरचू बोली छे, सीधी सादी। जो यशोदा मैया करी छे, बेना ओ बाबूजी आपने घर पहली बार आए है ना, देखा ही को ज्ञान कतो पूछो जिससा से जाने से कौन जाने देखा काई देखा। बोले थाराला लाला तुझे ने मन दे दी और मारालो तू ले ले, देखा वो पहचाना है कौन पहचाना।
तो अदला बदली कर ली। कृष्ण भगवान ने तो रोहिणी जी गोदी ले ली, और रोहिणी का लाला ने यशोदा गोदी ले ली बलराम जी ने, और दोनों लेर बैठ गई। भाई गुरु जी चुकल जावे तो फिर आप जान लेना भाई कौन भाई इतना ऊंचा। तो ये मजाक प्यार से, बाकी तो बन तो ध्यान चाहिए महापुरुष। दोनों बहना लेर बैठी। अब गर्गाचार्य जी देखा, सबसे पहले बलराम जी की तरफ देखा जो यशोदा मैया की गोदी में छो। गर्गाचार्य जी बलराम जी ने यशोदा मैया की गोदी में देकर हाथ कर कह दिया कि ओ लालो तो बडोड़ो से, और ओ यशोदा का जन्म को लियो, और तो रोहिणी का जन्म लियो से, रोहिणी को बेटो से। चुत्यान तो यशोदा मैया रोहिणी जी बड़ी झांक रही, सारो करी घूंघटा में वया बाबू सांचो जा खुश है एकदम। अब नामकरण करया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादिकां बलम विदुः यदुनां पृथक् भावा यदुनां पृथक् भावात् संकर्षणमसंतु। गर्गाचार्य जी कहने लगे ये जो रोहिणी की गोदी में यशोदा की गोदी में जो लाला है ये रोहिणी का बेटा है, इसका नाम होगा बल। बल बोले हाँ, क्योंकि पूरी धरती में सबसे ज्यादा बलवान है। कैसे? क्योंकि बलराम जी शेष जी है, शेष है ना, और पूरी धरती को ये कहो कि धरती शेष जी का माथा पर टकेड़ी है ना? धरती शेष जी की फण पर टिकबेली है। तो धरती शेष जी की फण पर टिकेड़ी है। बार वैज्ञानिक जब रिसर्च करिया तो अपन पतो चलियो कि धरती तो आकाश में लटक रही है, घूम रही है, और धरती भी आकाश में एक गेंद की तरह घूम रही है। आकड़ टकेड़ी को ना, तो फिर शास्त्र पुराण झूठ क्यों बोल रहे है? अब भागवत झूठ बोल रही है कि धरती शेष जी का माथा पर टकेड़ी है। शेष जी थोड़ो भी हल्ला दे तो आप पड़ जाए, सब नष्ट जाओ। तो भाई धरती शेष जी का माथा पर टकेड़ी को मतलब जो धरती को मतलब जो पूरा ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन को ब्रह्मांड जी में 14 लोक है ना, ओ ब्रह्मांड। धरती को मतलब ब्रह्मांड, ओ टिकेड़ो जाए शेष जी का माथा पर। और शेष जी का ये बैठे जी की फण मान रहा। शेष जी को शरीर का पंचभूत से बन में ले जाए। शेष का मतलब है नारायण की वो शक्ति जो सर्प आकार की है, उसको संकर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर्षण। यानी वो शक्ति है नारायण की जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को खींच करके एक बैलेंस, एक कंट्रोल में बना करके रखी है। और इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और इसके खिंचाव का जो सेंटर है वो एक पॉइंट पर, एक जगह पर है। तो वो जो पॉइंट है वो शेष जी की फण है। यानी उस शक्ति जो सर्प आकार है, विकी आकृति। इसलिए कहते हैं शेष जी पर संकर्षण, यानी कर्षित कर रखा है, खींच रखा है पूरे ब्रह्मांड को, खींच और जोड़ मेली से एक जगह।
जे बार धरती छे, धरती मु डगड़ गारा ऊपरा ने फेंको फिर पाछो आ जा, पाछो काना हो जाओ, डगड़ पाछो आ जाओ ने, कहा करो पाछो आ जाओ, क्यों? क्योंकि धरती में यान की शक्ति है जो बिन खींच ले चीज ने खुद में मिला ले पाची खींच रे एक जगह कर दे। कत्ती कोई चीज गारा बिखर जाओ बी को नेचुरल फिर काम है हो एक जगह जार सेट है को जम्बा को पकड़ कर बाको। तो यानी पूरा ब्रह्मांड अणु परमाणुओं से तो ब्रह्मांड बना है ना। अगर संकर्षण भगवान की शक्ति खींच अणु परमाणुओं ने एक जगह जोड़े को ने तो ब्रह्मांड बिखर जावे। आ धरती बिखर, धरती का सारा धरती कहीं जाए छोटा छोटा धूल का कणाशु अणु से परमाणु और परमाणु से फिर ये धूल के कण और फिर सारा धूल का कण एक जगह है जुड़ में ले तो छे एक काशु ही या एक जगह तो कोई खिंचाव छे कोई आकर्षण छे शक्ति को विश्व एक जुड़ रे एक जगह मिले जाए सारी की सारी अणु परमाणु धूल मिट्टी गारा एक जगह मिली जाए और एक जगह है तई अणु परमाणु अनंत अणु परमाणु एक जगह भी शक्तियों खींच रहे एक जगह या और धरती बन गई फिर ही प्रापर रह जाओ। तो बाजू खिंचाली खींच रही एक जगह करवाली जो शक्ति चने अगर हट जावे तो धरती धूल का कणा में विभाजित है अणु परमाणु में विभाजित है गायब हो जावे। यानी सारा ग्रह नक्षत्र गायब हो जाए यानी पूरा ब्रह्मांड गायब हो जाए फिर आप पकड़ रहे। तो इसलिए पूरा ब्रह्मांड जिस शक्ति पर के खिंचाव पर एक बांध में बंधा हुआ है उसको संकर्षण भगवान कहते हैं जो नारायण की शक्ति है नारायण के बराबरी है वो भी नारायण है। संकर्षण बोल संकर्षण भगवान की। इसलिए गर्गाचार्य जी कह रहे हैं इसका नाम बल है बल। अरे जो पूरा ब्रह्मांड ने माता की एक फण पर मेल मिल्यो है अनंत करोड़ों वर्षों से वो कत्तो बलवान है लो इसलिए बलराम जी का नाम है बल। और फिर वो उसका नेचर है दूसरों को आनंद देना सुख देना इसलिए उसका नाम दूसरा नाम है राम। तो बल प्लस राम को जोड़ दिया तो बलराम है ग्यो। बोल बलराम जी महाराज की जय हो। अब दूसरो नाम कृष्ण भगवान की तरफ नजर गई और गर्गाचार्य जी कहने लगे बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेद नो जनाः। बोले ये जो यशोदा मैया का लाला है ना इसका नाम होगा कृष्ण। क्यों? बोले एक तो ये सांवला है काला है इसलिए इसका नाम कृष्ण। दूसरा ये सभी जीवों को इसकी जो सुंदरता इसकी बांसुरी इसकी मुस्कान इसके घुंघराले बाल इसकी पीतांबरी इसकी वैजंती माला इसके छोटे छोटे चरण कमल इसका मोर मुकुट इसका अंग अंग संपूर्ण स्वरूप मधुराति मधुर है और मधुर होने के कारण ये भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है आकर्षित करता है खींचता है इसलिए इसका नाम है कृष्ण। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब महाराज गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया ये थारा लाला को एक ही नाम कौन छे वो तो बार वर्तमान नाम काटे छू मैं इका तो अनंत नाम छे और अनंत रूप छे लेकिन बस सगड़ा नाम रूप ने तू कौन जान मैं जान। थारो लालो साक्षात नारायण के समान छे
इकिन्नी का सेवार देखभाल करजे यान को लालो सबने कौन मिला कोई युग करोड़ों करोड़ों युग युगों में कोई भाग्यशाली है छे जी के घर आवे छे यो बेटो बन रहे अब महाराज नारायण का समान छे ये कहता ही यशोदा मैया रोहिणी जी की तरफ देख रही हंसी नारायण के समान वो तुम्हारा लालो जे छोटो सी और नारायण कड़ो आलो महाराज भी बताओ उनका अब महाराज वो नामकरण ही हो और दोनी की दोनी गौशाला में उठ जावा लगी अब न तो यशोदा मैया नाव आवे न रोहिणी जी नाव आवे आपस में कहवे बेना बक गुरु जी ये अपना ही छोड़ के लाला को नाम कहीं काटे यशोदान तो आवे को नाम ही कृष्ण है क्यों क्योंकि कृष्ण खुद भी टेढ़ो मेढ़ो और भी को नाम भी टेढ़ो मेढ़ो भी का काम भी टेढ़ा मेढ़ा भी की बोली भी टेढ़ी मेढ़ी भी को प्रेम भी टेढ़ो मेढ़ो पूरा जीवन टेढ़ो मेढ़ो है ना समझ से बारे इसीलिए तो वो हर किसी के चित्त में नहीं आता है कोई भी टेढ़ी चीज सीधी सीधी चीज तो बड़ी आसानी से फिट जा पर टेढ़ी चीज बाया फिटी को ना और फिर है गीक फिट तो बन निकला कौन पे तो कृष्ण टेढ़ो से वो भक्ता का चित्त में फिट को नवर है गो तो फिर निकला तो अब नाम भी टेढ़ो कृष्ण रोहिणी जी बोली कृष्ण चला लागो नाम कृष्ण यशोदा मैया 10 बार ली पर मुंडा मावे आखिर में यशोदा मैया कहती सुन मन को ना बयान करना आपा तो आपना लो नाव काढला सीधो सीधो किसने हाँ तो किशन किशन अब जबकि किशन कोई नाम ही नहीं होता है इसका अर्थ भी लेकिन मैया ने नाम दे दिया अरे मैया बोली किसनो किसनो भी थोड़ा कठिन लाग रहे है कन्नुओं से ही कन्नुओं तो यशोदा मैया कहवे कन्नुओं और इन कुड़ कह लो तो बड़ो बलराम ओ कन्वर ओ बलवा तो यशोदा मैया तो बस यही नाम पुकारे थी कन्वा बलवा अयान को तो नामकरण ही हो ठाकुर जी को अब महाराज गर्गाचार्य जी ने मैया पूछवा लगी बाबा तू कह दियो कि थारो लालो अनंत जन्म लियो और अनेक नाम और अनेक रूप और अनंत शक्तिशाली नारायण के समान तो सारी बातें तो कह दियो और बड़ो हैर ओ घना ऊंचा काम कर लो माँ बाप को नाम रोशन कर लो सब बातें कह दियो पर एक काम की बात ठीक भी की तो चर्चा ही कौन करे महाराज थे जो सबसे जरूरी चीज सबसे काम की बीका बाराम तो बताया कौन गुरु जी काहे बोले लाला को भाग्य देकर बताओ क्योंकि मन चिंता से घनी कब मैं चा बूढ़ा माँ बाप जाति का चा गुआड़िया जंगल में रहवा चा और गाया चरावो माँ को काम चा और महाराज फिर बूढ़ापन तो लालो हियो जो हियो एक ही हियो पण ओ गोरो को नियो कालो हियो तो अनपढ़ गंवारा ने भी छोरिया कौन मिले जंगले तो भी छोरिया कौन मिले और फिर काला ने अर्जी का सासू ससुरा बूढ़ा है बड़े भी भया डरपे लोग तो लालो मारो कालो जाए तो को ब्याह है लोग होने वे गर्गाचार्य जी बोले अरे मैया 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 ब्याह ब्याह वाली रेखा देख कर कहे मैया 1 2 4 10 100 200 1000 2000 5000 10000 15000 ब्याह नहीं तो बोला 16108 ब्याह वाला तरला तो चौड़ा चौड़ा का ब्याह
छानने का ब्याह की तो गणती कौन। यशोदा मैया बोली है महाराज थे भी गुरुजी है मजाक करो तो अतरा ब्याह और ई जंगली ग्वालिया का। बोले मैया मैं साची कह रही हूँ तार लाला के 16,108 रानी महारानी पटराने हली थारो लालो सोना की द्वारिका को राजा बना लो। सारी दुनिया ने यान का ज्ञान को खजानो देर जावला जो भी ज्ञान का खजाना ने प्राप्त कर कर लाखों लाखों लोग इस दुनिया से तर जावला जाने गेलो मिल जाओ गीता को ज्ञान दे लो। ये सबसे बड़ो ज्ञानी है लो तर लालो सबसे बड़ो गुआड़ो सबसे बड़ो ज्ञानी सबसे बड़ो राजनेता सबसे बड़ो धनवान सबसे बड़ो कलाकार सबसे बड़ो मित्र अशोक कोई मित्र कौन दुनिया में है? सबसे बड़ो प्रेमी सबसे बड़ो बेटो सबसे बड़ो नृत्यकार नाचबा में एक आगे कोई नहीं। सबसे बड़ो गायक गाबा में थारा लाला का आगे कोई नहीं। काहे बताऊं मैया थारो लालो परिपूर्ण च संपन्न च जीव तो कह रही हो साक्षात नारायण नीका सेवा कर जे देखभाल कर। मैया तो लाला ने छाती कर लगा और लाड करवा लगी और बोले नारायण वारायण तो कहीं छे महाराज ये मजाक करे जे ओ तुम्हारो बेटो छे। हाँ आ लाला लेगी नुआ द्वार श्रृंगार कर पालना में सोण लोरी सुना सुना जोटिया दे देर कानूड़ा ने सुवर्ण मीठा मीठा गीत गागार सुना। भगवान विष्णु नारायण अवतार लेर कान हो जे छोटो बालक कान बन जे बड़ा बैकुंठ में कोई लोरी कौन सुनाए सब दंडवत करे जे जय जयकार करे जे दंडवत करे जे जय जयकार करे जे है ना। ठाकुर जी सोचा रे मत दुखे जय हो सुनता सुनता कोई गोदी में ले लाड कर वालों बन मिला है जो आनंद गोदी में लाड करवा में आवे वो बड़ा बनवा में कौन आवे जय जयकार में कौन आवे वो अमीर बनवा में कौन आवे वो आनंद अलग ही है। तो भगवान विष्णु भगवान नारायण श्री हरि छोटो सी बालक बन गया भाया यशोदा मैया की गोदी में आ गया। मैया जो लाड लडावे लोरी सुनावे वो आनंद ठाकुर जी ने बैकुंठ में भी बोला। इसीलिए तो पाचे पाचे फर्ज है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माखन खा बताए गोपियां का पाछा करे न देव तो चोरियां कर रखा है ये भी खावे चे लेर भी हाथ छू लेकिन ये खावे चे ना हाथ तुझे कहे जे गोपियां ओढ़ में दे बजाए मैया ने देखो आवाज मत करो सब अपना छोरा छोरिया लेर बैठो का छोरा छोरी इंपोर्टेंट है ठाकुर जी इंपोर्टेंट है अंदर रोजी नहीं देखो तो रोजी नहीं सुनो सुनो मन अत्रो भी कमजोर न होना चाहिए कि साक्षात नारायण के सामने बैठ इन सुन रिया चार फिर अपना ध्यान न कोई छोरो छोरी खींच ली है कोई इंसान आ गया तो वही खींच लियो काई न्याल कर लो यान को मन कर लो कथा सुनती समय मन ने यान को गाढ़ो मजबूत और ठोस कर बैठना चाहिए कम से कम 2-3 घंटा तो
कि दुनिया को चाहे सुंदर से सुंदर परी आ जाए, चाहे परो आ जाए, चाहे भिखारी आ जाए, चाहे सेठ आ जाए, है ना, अड्डे बैठे जा तो भागवत से बढ़कर कोई नहीं। अगर इया मन में मजबूत कर बैठला तो था को ध्यान भी आवड़ा पर जावे बोलो, समझ गए। और नट बोल्ट पूरा फ्री कर बैठे जने तो कड़ी नहीं लुढ़क कोई मशीन का बोल्ट ढीला रह जने तभी लागेड़ा पुरजा जने, कोई गाड़ी का टायर मान ला बोल्ट ढीला है तो बट टायर तो निकल रहा भागला। तो मशीन ने मजबूत रखेला बार 5-10 मिनट ध्यान रहो और फिर कोई आए और आप कितने अमीर हो उसका इतना महत्व नहीं है, आप कितने सुंदर हो इसका इतना महत्व नहीं है, आपने कितनी ऊंची पढ़ाई लिखाई डिग्री ली है इसका इतना महत्व नहीं है, आपका मन कितना ठोस और मजबूत और संयमित है इसका बहुत महत्व है। यही है काम की चीज, यही है पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई। मन कितना अपना आपके बस में है। तो महाराज इस प्रकार से ठाकुर जी काय करे ओळमती वगी गोपियां मैया बोली काई हो काय करे मारो छोरो, बोले मटकियां फोड़े, दही चोरी करे, माखन चोरी करे, उत्पाद मचावे। मैया बोली सुनो मारो लालो 2.5 वर्ष को, 2.5 से 3 साल को, और कोई समझे तो आज को इको तो सीख पेट से अतोग माखन चाहिए। मारे घर 9 लाख गाय, हजारों मटकियां माखन की दही की बरस, ओ कौन खावे था का घर को इंचों को लागे जा। तो भाई मत ना हाथ जोड़ रखो कि ओ टाबर से छोटो से समझो, और था का घर को चौक लागे जो था का घर जाओ चने जिते इया कर ले बुगरो, और जिए घर आयो और इन बठार लाड प्यार से और कटोरा में घाल खुआ ले बुगरो मां चोरी करवा के नौपति कौन बचे फिर भाई ते घर आता ही माखन खुआ दे ले, चोरी क्या कर लो बताओ। एक गोपी बोली मैया 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 सुन 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 सुन, थारा ये लाडला सपूत की ज्यादा बढ़ाई मत कर। माँ के घर आयो मैं लाख बार इन्हें प्यार से आसन बिछार बैठार प्याला में माखन भर यहाँ हाथों खोया लाला खा ले रहे। जब ये भरेड़ा प्याला का यहाँ आंगली लगा और चन्यों सी सूंगर जीभ का लगा और खड़ो है गो और मुंडो मरोड़ केबल लग गया खाटो चौको कौन थारो माखन तो अरे कब बाहरी काटी जो ताजा ताजा का काई कौन बाहर सारी जो खाटो लाग रही है। और मैया तारो लालो ये कह जाए अरे गोपी तने साची बताऊं बात है, बोले बता। थारी सौगंध जो स्वाद चोरी को माखन खाबा में हो जाए यहाँ बैठ खाबा में आवई को यहाँ कर भाग जाओ जो बता कहीं करे फिर। मैया दूसरी गोपिन बोली अच्छा भाई थारी शिकायत कहीं जाए, मारी शिकायत माखन खावे खुद खावे दोस्तन खुआवे बंदरन खुआवे और लास्ट में मटकी फेर फोड़े
शिकायत च मैया मैया बोली सुनो सुनो तड़का से था कि मटकिन से ना था घर में जो तहखानो जाके भी तहखाना में अंधेरा का मायन लखोर मेल दे वो करो फेर देगा इन कड़ूला दे सकी बोली मैया यहाँ कर देख लिया मैं बोले अंधेरा मटकी किया दिक्कत है ना ए मैया इथारा लाला का शरीर में यान को जादू है का ओ अंधेरा का मायन जाओ जने तो एक शरीर में ही प्रकाश निकलवा लग जाओ जे मणि की जिया चमकवा लग जाओ जे शरीर अरबी खुद का प्रकाश से इनबा मटकी दी क्या हो जाए हाँ यान का तो जादू से तारा लाला का शरीर में अच्छा ये भी कोई होया करे बोला ये ही है वजह मैं देख लिया क्योंकि भगवान तो ज्योतिर्मय है ना भगवान कोई पंचभूतों के थोड़ी है पंचभूतों के होते तो हम भजन थोड़ी करते ऋषि मुनि भजन करते क्या ध्यान करते क्या ज्योतिर्मय है चिदानंदमय है गोपी बोली यहाँ करबो करो मैया बोली भी दही की मटकी ने तैका नाम खा जाओ जे तो फिर बिना ऊंची लटका देवो करो दूसरी गोपी बोली रे मैया ऊंची भी लटकार देख लिया माँ के घर के बीच में बड़ो सारो पेड़ चढ़ पेड़ की ऊंची 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 डाला पर छीको बांध मटकी ने दही की ने मेल दिया माखन की पण थारो लालो बड़े भी ना मर जा मैया बोली और 2.5 फुट को बड़े किया ना मर लो हैं चढ़बो ही ना आवे कोने गोपियां कहबे लगी मैया मैं बताऊं किया ना मर जा इकी टोली का माई ने छोटा छोटा बीच और बड़ा बड़ा बीच तो वो जो बड़े बड़े जन श्री दामो राधा रानी को भाई चे कृष्ण भगवान को मित्र सखा सुदामो नहीं सुदामो तो गुजरात को चे पोरबंदर को सुदामो तो गुरुकुल में पढ़वा किया जित मिलियो जो माखन चोरी में सुदामो कौन चो श्रीधामा है तो ये श्रीधामा है ना लंबा ये घोड़ा बन जाता है इसके ऊपर फिर ये दूसरा सखा घोड़ा बन जाता है इसके ऊपर तीसरा बन जाता है तीसरा पर चौथो खड़ो हो जा और फिर चौथा का खांदा पर ओ थारो लालो चढ़ जा और पकड़ ले जा मटकी ने और मैया छीका मुंह माखन उतार ले खुद खावे और सारा सखा ने खिलावे और आंकी एक टोली कौन चल 2 टोलियां साथ चल जाए एक टोली तो जमी पर चले और दूसरी टोली चॉकलेट ने दही ने एक जगह नहीं सारे में दही हाँ एक जगह मिक्स मत कर बोल भागवत भगवान की सुनो अड्डी नु देवला तो मटकी का टुकड़ा बन जाला कोई लाग जाली जिम्मेदारी खुद की खुद ही रांग जो भाई बोल भागवत भगवान की सांवरिया सेठ की हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो गोपियां कहती हैं हो थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता वो थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता थारा बेटा ने अरे सारा ऊपर की हुई है जो बताऊं पहले 1 मिनट ऊबा मत हो भाई सब बैठ जाओ અહીંયા थोड़ी 2-4 कार्यकर्ता और सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता थारा बेटा ने समझा ले यशोदा माता वो थारा बेटा ने समझा ले यशोदा माता यशोदा माता रे यशोदा माता यशोदा माता यशोदा माता यशोदा माता
थारा लाला ने समझा ले ये यशोदा। थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता। माखन चोर भगवान की जय हो। ये माताएं नृत्य नहीं कर रही है ना, वो सब बैठ जाओ, ये रोल नहीं होनी चाहिए। एक बार निवेदन रेवेला थासू थे घना समझदार हो सा, घना कसूता, घना प्यारा लागो, थोड़ा बैठे रहो, अच्छा लागो। देखिए एक बार बैठ जाइए आप। हम सबके बीच गौ माता की इस पावन धरती पर गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए हम सबके बीच पधारे हैं। मांग्यावास गणतपुरा की धरती से श्री बबलू जी खरभाष। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा। सूरतपुरा की पावन धरती से पधारे श्री सरवण जी चलावरिया, आपका बहुत अभिनंदन। और श्री सोहन जी सामोता सूरतपुरा की धरती से भी आप पधारे हैं। इन तीनों मेहमानों का हम सब लोग कृतज्ञ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करेंगे और कहते हैं, ये मिट्टी पैदा ना करेगी रोज तुझे, ये मिट्टी पैदा ना करेगी रोज तुझे, ये भागवत भी रोज नहीं होगी, अरे ताकत दिखा पाओगे रोज नहीं, ये भागवत कथा भी रोज नहीं होगी। ऐसा आनंद, ऐसा उत्साह, वाकई ये धरती कितनी पावन हो गई है, कितनी सुगंधित हो गई है, कितनी महकती हुई हो गई है। मैं बबलू जी से निवेदन करूंगा, एक बार थोड़ा आगे आ जाए आप। बबलू जी खरभाष एक बार आगे आ जाए और दोनों हाथ खड़े होकर दोनों इनका अभिवादन करिए, हाथ जोड़ के थोड़ा ऊपर करके। मैं निवेदन, ये हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अरे मिनखा यदि तो सोनाळो मामलो है, आपरी राशि 11,000 है, तो मने तो थोड़ी मामलो ठीक नहीं लागे। आप रो निवेदन है तो राशि ने थोड़ी बढ़ा दे। 7 का 11 करया है, कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियों के साथ ताली बजाकर 1 2 3 वाह। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब साथ में अपने होते हैं। अपनों का ये प्यार है, अपनों का दुलार है, और फिर से लौट के आएंगे एक बड़ी राशि के साथ। बोलिए जय जय श्री राम। लाला ने समझा ले यशोदा माता, तारा बेटा ने समझा ले यशोदा माता। अरे धार काटवा जाऊं लालो छाने छाने आवे, धार काटवा जाऊं कानो छाने छाने आवे, धार काटवा जाऊं कानो छाने छाने आवे। अरे धार काटवा जाऊं लालो छाने छाने आवे, धार काटवा जाऊं कानो छाने छाने आवे। मारा बछड़ा ने चमकायो ये यशोदा माता, मारा बछड़ा ने चमकायो ये यशोदा माता, यशोदा
हेलो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। क्या बात है। बोल भागवत भगवान की अरे पानी भरवा जाऊं कानो छाने छाने आवे, पानी भरवा जाऊं कानो छाने छाने आवे, अरे पानी भरवा जाऊं कानो छाने छाने आवे, पानी भरवा जाऊं कानो छाने छाने आवे, अरे पानी भरवा जाऊं कानो छाने छाने आवे, पानी भरवा जाऊं लालो छाने छाने आवे, पानी भरवा जाऊं लालो छाने छाने आवे। मारी मटकी न फोड़ायो यशोदा माता, मारी मटकी न फोड़ायो यशोदा माता, यशोदा माता रे यशोदा माता, यशोदा माता, यशोदा माता। उथारा लाला ने समझा ले यशोदा माता, थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता। भागवत भगवान जय हो। अरे रोटी को बाजाऊं कानो छाने छाने आवे, रोटी को बहवा जाऊं कानो छाने छाने। एक मिनट रुक, थे नाच रहा कोने पालना के जीव गुन बन भी इच्छा है तेली देखवा की दर्शन करवा की। बोल भागवत भगवान की जय हो। रोटी पो बाजाऊं कानो छाने छाने आवे, अरे रोटी को बाजाऊं कानो छाने छाने आवे, अरे रोटी पो बाजाऊं लालो छाने छाने आवे, रोटी को बाजाऊं लालो छाने छाने आवे। मारी कलड़ी पोड़ायो यशोदा माता, मारी कलड़ी पोड़ायो यशोदा माता, थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता, वो थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता। यशोदा माता रे यशोदा माता, यशोदा माता, यशोदा माता। थारा कान्हा ने समझा ले यशोदा माता, थारा कान्हा ने समझा ले यशोदा माता। जाऊं कानो छाने छाने आवे, छाना जब बाजाऊं कानो छाने छाने आवे। अब देखो अब आर तो कहीं से सिलेंडर आगो सबके छाना जानता ही कोने पर जाना ही देखा हम तो ऐसी कोई बात नहीं है, चूल्हा पर सब बनाओ पर पहली जने छाना चुकवा के लिए काकड़ में जाओ उंडियाड़ा में लुगाया को काम रह जाओ, दूर खेता में और काकड़ में जा रहे छाना चुकर ले जाओ, बीण जाड़ो लगा नरो
है ना। तो गोपियां जाती काकड़ में छाना छुप छुकर बढ़िया कलाकारी से ऊंचो जाड़ो बनाती है ना। और न जाने कड़ा से पेड़ पौधा मुंह निकल कर नहीं आ जातो तो बातों अड़ीन छाना ने भेड़ा करवा में ध्यान दे देती जाड़ो बना और ठाकुर जी छानसी कार डेढ़ टल्लोर पूरा जाड़ा ने बखेर भाग जातो। तो गोपी कह रही है समझा ले थारा छोरा ने बेटा ने हाँ बहुत नटखट जा बोले काहे करियो मारो छोरो तो मारो जाड़ो ढसकाया छाना चुग बाजाऊं कानो छाने छाने आवे छाना चुग बाजाऊं कानो छाने छाने आवे हमारा जाड़ा ने ढसकाया यशोदा माता मारा जाड़ा ने ढसकाया यशोदा माता रे यशोदा माता थारा काना ने समझा ले यशोदा माता नंद के लाला की हरि बोल नंद के लाला की जय हो सांवरिया सरकार की जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे राधे श्याम। तो ऐसी भगवान माखन चोरी करया करे। सभी अपने अपनी जगह बैठो थोड़ी सी देर हाँ? अब देखो हाँ बोलो चलो बोलो। देखो एक बार जेडी जगह पर बिराजोड़ा छो बैठे बिराजड़ो है सा आबा जाबा ने थोड़ी जगह छोड़ दीजिए माता बहना। एक था सब लोग सु निवेदन रेवेला आज झोली आ रही है और मन लागे कोई घर सु खाली आदमी आया है ना। अगर कोई ने मालूम नहीं है तो था के पल्ला के गांठ है और गांठ में बड़ो मोटो परस बटू है बिकी ऊपरली चैन खोल जो उनके माने मोटा मोटा नोट पड़िया है थाने ध्यान नहीं है तो बता दिया। और ये झोली ने पूरी भरनी है सा। और दूसरी बात ऐसे की सासुआ है ना पाछा ने बैठी है बूढ़ लिए आगा तो ते पत्ता साफ कर दिया क्योंकि थे तो आगे नाचपा में बाकी नहीं छोड़िया। तो अगर मौको पड़े तो बानी भी थोड़ो नाच लिया देव करो है ना। मेरे बुजुर्गों से भी निवेदन है सभी से निवेदन है 500 रुपए गुप्त दान ये कहां देने हैं। शालीनता के साथ बैठिएगा आप सब लोग और इस झोली को पूरा भरना है। और किसी के देखिए झोली का कायदा है कोई आपकी झोली ऊपर से अगर खाली जा रही है तो थोड़ा ठीक नहीं रही है ना। और दूसरी बात वो कैमरो है ना वो सांची खैसी सा मैं देखा नहीं देखा लेकिन वो कैमरो सांची खैसी की कौन कौन झोली में भरियो है तो थोड़ा ध्यान रखो। और एक जोरदार की आवाज सुभद्रा दीदी जी की कंठों की स्वर लहरी लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी आवाज आती है आपको पता है बहुत मदमस्त आवाज आती है और बड़ी जबरदस्त आवाज आती है। वो आवाज है महेंद्र जी की। और ऐसी आवाज है जिसको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब है। आप भी सुनना चाहेंगे एक छोटी सी आवाज की झलक उनकी।
महेंद्र जी की कला, कहते हैं कलाकार अपने कला के परिचय का मोहताज नहीं होता, और ऐसे कलाकार, हिंदुस्तान का ऐसा मोटा कलाकार आपके बीच हैं जिनके कंठों में इतना जादू है, मां शारदे उनके कंठों में विराजमान है। सुनना चाहेंगे आप सब लोग? बोलिए गौ माता की। ले बोल भगवान की जय हो। थोड़ा सा बोल माखन चोर भगवान की जय हो। अब बाता मत करो, शांति से बैठो, ब्याह में थोड़ी आई जाओ, खड़ा बैठी जाते। अरे बेटा पोता पढ़ावा की सगाया करवा की जगह कौन, भक्ति करवा की जगह जाया। अब हाल दने 15 मिनट पहले तो समझाई, पासी भूल गई। तो ही पावर से अब शांति रखो, 10 मिनट और कथा करना, फिर आरती करना। तो भगवान माखन चोरी कर रहे हैं। एक बार गोपियां ध्यान से सुना ली तो कहला, नहीं तो फिर मैं गोलमोल कर दूंगा। था नहीं परवा गुंदा अपन का ही परवा, जितनी आगलान परवा रह जाए, बत्ती दिन रुचि रह जाए। कथा बढ़िया से बढ़िया कथा कब होती है? जब सुनने वाला बढ़िया से बढ़िया हो। तो ये भटको मत, आन देखो, देख लिया संसार न काहे कौन संसार में आनी देखो हमने काय करे जा यहाँ बैठी रही। जब तो ये छोटी सी ठाकुर जी की लीला सुना दो। एक बार गोपियां दूध लेर जा रही थी मथुरा, है ना? तो पहले दूध कम ले जाओ, दूध दही घी सब मिट्टी की मटकियां में डाले जाओ। तो मटकी भरे माता पर मेल और सखी चाली भाई मथुरा शहर की तरफ। अब बीच में आगो काकड़ जंगल, है ना? अब असकी रोजी नहीं जाओ जी, तो एंकर साहब आप भी बैठ जाओ। तो क्या करती, थक जाती। जो चालती चालती गेला का माइन है तावड़ो पड़ रही जो, और गेला का माइन है पेड़ के नीचे उभी रह जाती थोड़ी देर, पहले 2 मिनट उभा रह जाओ। अब गोपी तो उभी चार बा मटकी माता पर पड़ी जार, मटकी में भरी दूध, है ना? ठाकुर जी काहे करया आ सखी अकेली जाओ जे, है ना? आज तो की खैर नहीं, तो कन्हैया भैया भी पहले आगे ही चल गयो। आगे जार बाजी वो पतो लगा लियो ठाकुर जी भैया कस्या पेड़ के नीचे वो आराम करे भी। पेड़ पर पहली जमुना जी का मायनो एक कमल तोड़ियो बड़ो सारे, कमल की नाड़, कमल की जो डंडी होती है नाड़ी नलकी, बस कमल का फूल की नलकी ले और भी पेड़ पर चढ़ गो, और बस डाला के ऊपर ने डाला पर 800 गो चप्पक गो डाला दिख गई को ना, छोटो सी 3-4 साल को गाय दिख। अब आई बस सखी चलती चलती पेड़ के नीचे भी डाला के नीचे खड़ी रह। अरे यहाँ पसीना सुखा वालागी पल्लाऊ, वह आराम कर लिया। बाताड़ी ने
पसीनो सुखा रही थी और मनी मन में जने जो ठाकुर जी ने याद कर रही थी, क्योंकि गोपी का मन कंटिन्यू कृष्ण में रहता है, इसीलिए तो कृष्ण पीछे पीछे चलते हैं। अब महाराज बा मनी मन कृष्ण कृष्ण कर रही थी और ठाकुर जी का करया ऊपर नलकी तो लेर बैठे जा, फिर नलकी ने धीरे 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 नीचे लटका दिया और भी मटकी का मान डबो दिया और बड़ा डाला के ऊपर चपक्या सूता सूता ही भी पूरा दूध ने खींच गया, मटकी खाली। अब गोपी सोची रे बोझ क्यों उतर गो रे। अब गोपी सोचने लगी अच्छा अति देर तावड़ा में चाल रहे जा जो था गया जा जिसो अपन वो बोझ ये भारी लाग रहे जो, क्योंकि मन जब खुशी और आनंद में रहता है ना तो आदमी बड़ा से बड़ा काम है ना यूं ही कर देता है। भगवान की प्राप्ति भी मन जितना खुश और आनंद में रहेगा उतनी ही जल्दी हो जाती है। संसार का कोई भी भारी से भारी काम भी अगर मन आनंद में है तो वो जल्दी हो जाता है, जोर नहीं आता है। और अगर मन बोझ में है तो छोटा सा काम भी हिमालय पर्वत की जिया जा जाए। गोपी सोची एक तावड़ा में था गया जा जिसु बोझ लाग रहे हो और अब आप ऊपर ये जो छाया में जो आपने बोझ कम लाग रहे हो, अब बड़ो रोना ही अब चलेंगे अब मथुरा में जा और कबा का दूध ले लो। अब रात दिन कृष्ण कृष्ण रटे से जो एक बार तो का दूध ले लो और दूध न तो भूल गिर कृष्ण ले लो ये कबा लग जा, क्योंकि गोपियों के रोम रोम में चित्त में कृष्ण बसे रहते हैं हमेशा, इसलिए वो भूल जाती है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है और क्या बोलना है। अब महाराज जिये जार मटकी ने उतारी एक ले बड़ो आगो कि लिया मन लेनी च दूध लिया भाई गोपी सखी कहो भाई कतोग लेला का पूरी मटकी कोई दे दे, चलो एक ही जगह पूरा, लेकिन जिया ही उतार सामने ले तो मटकी खाली। सखी सोच वाला गिरे दूध कड़ गया है, खड़ गया दूध मकड़ रुकी कोने मटकी जमी पर उतारी कोने। भी सखी के साथ कई दिनों तक का घटना है तेरी, एक दिन बस 70 के गया वो अपना बोझ किसी जगह पर हल्का हो जाए। हाँ गोपी भी फिर कोई कम वैज्ञानिक कोई आदमी सीधो साधो और सरल बोलो चाहिए को मतलब कौन भाई वो मूर्ख च तो गोपियां प्रेम करे च कृष्ण सु सीधी सादी च भोली च बड़ी मूर्ख कौन, अगर वह अपने आप पर आ जाओ तो फिर उनसे ज्यादा बड़ी कोई विद्वान कौन। गोपी दिमाग लगाई रहा अपनो बोझ हड़को हो जब पेड़ के नीचे जा रहा रोजी नहीं, ये पेड़ पर कोई भूत बैठे जाएगा पूरा दूध बड़े खा लिए जा। दूसरे दिन सावधानी से गई बड़े खड़ी ही और जिये मटकी ठाकुर जी ऊपर लटकाया हुआ और फिर दूध ने खींचवा लगी और कह हल्की हल्की है लगी और क्या गोपी अचानक मटकी ने हाथ में ले ऊपर झांकी तो ठाकुर जी मोर मुकुट वंशीधारी कदम का वृक्ष पर बैठे। ठाक गोपी बोली चोर उतर नीचो अब देख थारी शिकायत करूला मैया से पिटाई करूला तारी। ठाकुर जी बोले थारो बाप भी कौन करा सके हमारी पिटाई। बोले कंस महाराज को शिकायत करूला थारी। नंद बाबा ने कहूला बोले जन करनी आओ जन कदर करनी आओ जो कर ले ओ चोर कदे पकड़ में कोने काई सबूत से बता।
तो ऐसे प्रेम में झगड़ो है रे जे पण गोपी ने जितरो आनंद दूध बेचवा को नाव चौक बत्तो भी कन्हैया से झगड़ो करवा मारे। ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी। बोल भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जी गली में कोई दिन आवे ही कोने तो चिंता लाग जाओ जे कि आज क्यों ना कहीं बहाना से फिर नंद बाबा के घर जाओ जे ओल में देवा मैया बाहर निकल तो बाहर निकल। मैया बोली क्यों काया को बोले इया कौन कहूं पहले तारा छोरा लिया सामने काई गोपियां काई कहे ओल में देवा आई जो घणो बड़ो थारा छोरा ने समझा लीजिए। मैया कहो मारा छोरा की शिकायत तो बताओ। बोले इया न बताओ पहले बिन बारे काट लिया डमा के सामने उबो कर। क्यों? क्योंकि पता कोई शिकायत करवा तो आएगा नहीं, पता देख बाई जाए मिल बाई जाए ना शिकायत को तो बहाना जाए। तो ऐसे कृष्ण भगवान और ऐसी उनकी गोपियां और ऐसा उनका टेढ़ा मेढ़ा प्रेम। बोल माखन चोर भगवान की। अब महाराज समय भाग रहे से तो अपन भी भागने पड़ल। भगवान ब्रह्मा जी को मान मर्दन करया और कालिया नाग ने जमुना जी से निकालिया। शरद ऋतु आई, गोपियों ने वेणु गीत गाया, वेणु की प्रशंसा की। गोपियां कहती है कि आपना सु सबसे ज्यादा महान भाग्यशाली तो अब मुरली चे अब बंसी चे जो 24 घंटा कन्हैया के साथ रह। आपा तो कदे कदे आता जाता नहीं देखा जा, आता जाता से मिला जा। अब मुरली कितनी भाग्यशाली चे 24 घंटा श्याम सुंदर के साथ रह वजह तो ये बंसी की बढ़ाया कर रही है। उसमें गोपियों ने अपने हृदय से जो गाया है उसको वेणु गीत कहते हैं। अब महाराज ठाकुर जी यज्ञ पत्नियों को आशीर्वाद देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। नंद बाबा हर साल सारे ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा करते थे यज्ञ के द्वारा। आज ठाकुर जी ने कहा कि सुनो ये देवराज इंद्र की पूजा करता घना दिनेगा। आज ते इस सामग्री से मारा देवता की पूजा कर ले तो लाला थारो देवता को सोचा कि गिरिराज गोवर्धन महाराज। अरे वो तो पहाड़ छे बाबा, भाटा भाटा बाटा बरिया से भीम तो बीकी काई पूजा करा। ठाकुर जी रूस गए बोले नहीं पहाड़ कोने तो बोले सालग्राम भगवान है, गिरिराज गोवर्धन साक्षात नारायण है, चार भुजानाथ। आपने देखा होगा गिरिराज गोवर्धन पर्वत लंबाई में है, चौड़ाई में नहीं है। यानी लंबाई का रूप में विष्णु भगवान ब्रज भूमि पर बीच में सो रहे हैं, सेट लेटा हुआ रूप है चार भुजानाथ का। और वहां पर सारे देवी देवताओं का वास है, सारे संतों का वास है, सारे तीर्थों का वास है गोवर्धन में। और हनुमान जी महाराज भी वहां पर लेटे हुए निरंतर अखंड रूप से हनुमान जी भी रहते हैं। हनुमान जी लेटे हुए हैं इसलिए उनका नाम है पूंछरी का लोटा। पूंछरी का लोटा। आप गिरिराज परिक्रमा कभी गए होंगे तो बीच में जगह आती है पूंछरी का लोटा। पूंछरी मतलब पूंछड़ी, हनुमान जी की पूंछ यानी पूंछ वाला लेटा हुआ है, इसलिए उसका नाम है पूंछरी का लोटा। गांव का नाम भी पूंछरी का लोटा ही है। गिरिराज महाराज नारायण है। यहाँ पर ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि अरे पूजा ही करनी है, भक्ति करनी है, आत्मसमर्पण करना है तो सबसे बड़ा जगन्नाथ जगदीश मालिक तुम्हारे सामने है, तो छोटे मोटों के क्यों पीछे जाते हो? पहले इसको करो ना, पूरा समर्पण इसको करो। क्यों? क्योंकि पूजा में कमी रहेगी तो नाराज को ना। देवता की पूजा में कमी रह जा तो रूस जा। विधि विधान में थोड़ी भी कमी रहेगी तो नाराज जा।
हाँ भगवान नाराज को ना कदे भी चाहे नाम न ऊंदो भी जपरिया से ना उल्टो तो भी नाराज को जपरिया जो ही सही हाल तनी जपरियो तो से वाल्मीकि जी राम राम जपो को नाव जो भैया जब मरा 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 क्योंकि वाल्मीकि जी खतरनाक डाकू था पूरी जिंदगी में हजारों लोगों ने मारिया ही मारिया था और नरचो अनपढ़ गंवार तो छाजो छा पर जंगल में पैदा है जंगली छा कहीं भी गुंजन जन आवे गुंजो बोलबो कोई भाषा कहीं शब्द गुनाओ जो मुंडम तो नारद जी बोले अगर राम राम बोलो कोनावे तो कहीं आवे छे बोले मारेड़ो छु जो मरा मरा आवे छे बोले तो मरा मरा ही बोला अपना बीमी सिद्ध हो जाओ तो ठाकुर जी गिरिराज महाराज की पूजा करवाए बोल गिरिराज महाराज की जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। आप अभी जाना गिरिराज गिरिराज महाराज कलयुग का देवता है साक्षात विराजमान है सच्ची आत्मा से जो भी इच्छा करते हैं ना उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं जो भी चीज मांगते हैं अगर भक्ति मांगोगे तो भक्ति देगा संसार की चीज मांगोगे तो संसार की चीज देगा तो चलो गोवर्धन मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा सात कोस की दे परिक्रमा 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 मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरी वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज महाराज की
चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओह धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो राज महाराज की जय हो वृंदावन धाम की जय हो राधा गोविंद भगवान की तेरो सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की तेरो जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की वो तेरो जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की गिरिराज महाराज की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल जय हो श्रीनाथ जी महाराज की जय हो सब मिल प्रणाम पहले कीजे सब मिल प्रणाम पहले कीजे गिरिराज हृदय में धर लीजे गिरिराज हृदय में भर लीजे गिरिराज हृदय में धर लीजे गिरिराज हृदय में भर लीजे चलो मन में चलो मन में चलो मन में प्रेम बढ़ाए हो बढ़ाए पूजा कर गोवर्धन की वो चलो मन में प्रेम बढ़ाए हो बढ़ाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की 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 एक बार आप सभी से निवेदन है अपना स्थान लीजिएगा। हम सबके बीच हिंदुस्तान की माटी का वो लाल वाकई जिनके लिए हम तड़प रहे थे, जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए हम बेताब थे, हमारे पलक पावड़े बिछाकर जिनका हम इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और हम सबके बीच जिला प्रमुख अजमेर श्री भंवर सिंह जी पलाड़ा, मसूदा विधानसभा क्षेत्र का वो कोहिनूर राजस्थान की माटी का एक लाल, जिनको पुकारता है गरीब शोषित पीड़ित मजलूम
के लिए भगवान बनकर वो आते हैं। ऐसी शख्सियत आज इस भागरोटा खुर्द राजपुरा की पावन धरती, इस गौ माता की धरती पर हम सबके बीच आदरणीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब पधार चुके हैं। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल उसी का हुआ जिसने अपने माँ बाप को पास रखा। ऐसे आदरणीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, वैसे तो मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान का एक एक कोने कोने में, गांव ढाणी खेत खलियानों का इंसान इनको जानता है। आदरणीय भंवर सिंह जी पलाड़ा, बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े नाम, और एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ पुनः हम अभिनंदन करेंगे और निवेदन करेंगे। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे हैं इस गौ माता की धरती पर। कहते हैं कि रहनुमाओं के दांव पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं के दांव पे फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आकाश में सुराग हो नहीं सकता? एक बार भंवर सिंह जी पलाड़ा की तरह हिम्मत करके तो देखो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद दें। एक बार मेरे साथ ऊपर हाथ करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोले तेजाजी महाराज की जय हो, बोले देवनारायण भगवान की जय हो। आज के इस कथा में हमारे बीच विराजमान जो आज कथा कर रहे ऐसे संत श्री सुभद्रा जी महाराज को प्रणाम। सभी मंच पे और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातर शक्ति, सभी मेरे युवा साथी, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे निकट मेरी होटल आपके पास में ही है, और आज सुभद्रा जी द्वारा जो कथा की जा रही है उसमें मुझे आने का अवसर मिला। उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सब कल्याण होता है। आज जो दुनिया में जो कुछ मिला है हमें भगवान के आशीर्वाद से मिला है। जो ये जीवन मिला है वो भगवान के आशीर्वाद से मिला है। और जो भगवान के प्रति आस्था रखता है, जो भगवान के प्रति सोच रखता है, भगवान को जो दिल से नाम लेता है, उनकी हर मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आपके जहाँ भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आस्था रखते हैं, उसी घर में महालक्ष्मी की कृपा होती है, उसी घर में वंश की वृद्धि होती है, उसी घर में सुख शांति आती है, उसी घर में हर जो उस व्यक्ति की मनोकामना है वो पूरी होती है। हम भगवान को किसी भी रूप में माने या किसी भी रूप में देवताओं को माने, अगर मानते हैं तो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आज ऐसी हम कथा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान की सभी भगवान की हम जो यहाँ कथा हो रही है गौ माता के नाम, और गौ माता का जो हमें आशीर्वाद मिलता है गौ माता के नाम से। आपने तो सबसे बड़ा धर्म का काम यह किया है कि गौ माता के नाम से सुभद्रा जी ने जो आज कथा का कार्यक्रम किया है, जब तक इस धरती पे गौ माता रहेगी, जब तक दुनिया का सबका कल्याण होता रहेगा। ये आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। जब भी भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी गौ की सेवा की, भगवान तेजाजी महाराज ने भी गौ की सेवा की, भगवान देवनारायण भगवान ने भी गौ की सेवा की, सभी भगवान शंकर के भी जो है आज जो नांदी है वो भी एक गौ के रूप में, वो भी हमारे माँ नांदी के रूप में भगवान शिव का वाहन है। तो ये सब चीज गौ माता के नाम से ही है। और आपने जो एक अच्छा कल्याण का काम किया है, जो भी यहाँ पे आज गौ माता के नाम से आपने काम किया है, निश्चित इस गांव वासियों की हर मनोकामनाएं पूरी करेगी गौ माता। और जो यहाँ भगवान की कथा है, जो इससे मतलब आदमी के सुनने से ही आदमी के सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। तो आपने ये पुण्य का काम किया है। और गौ माता का ध्यान रखे, धर्म का ध्यान रखे। जो दुनिया में सब कुछ मिला है वो धर्म के नाम से मिला है। आज जिस प्रकार से आज हमारे धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है, हम सबको जाति समाज जाति के नाम से हम सबको भूल करके एक धर्म के नाम पे हमें काम करना चाहिए कि हमारा सबसे पहला धर्म है, और धर्म है वो हमारा हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म के लिए हम गौ माता का कल्याण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गौ माता है जो सब कुछ है। इसलिए हम सबको गौ माता के प्रति आस्था रखनी चाहिए। आज मैं भी थोड़ा सा कथा में लेट हो गया आदरणीय सुभद्रा जी महाराज, क्योंकि मैं आने में थोड़ा लेट हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मुझे आकर आप सबके बीच में माताओं का
सभी मेरे बुजुर्गों का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे भी आप सबका, जो आप लोगों ने इतने दिन कथा सुनी है, तो आप लोगों के दर्शन करके आप सबके, उससे भी मुझे भी आज बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ है। क्या होता है कि भक्त और भक्तों से मिलने वालों को भी वो पूरा उसका जो धर्म का ज्ञान होता है वो मिलता है। तो इसलिए आप भक्ति के रूप में आप बैठे हो, आप देवी के रूप में बैठे हो, आप सब लोग यहाँ विराजमान हो। निश्चित आप लोग जो इतने दिन कथा का आनंद लिया उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। भगवान आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत धन्यवाद और आभार मसूदा के जन जन के लाडले भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब। देखिए, शिव जी के इतने परम भक्त हैं, जब तक शिव जी को नहीं देख लेते दिन शुभ नहीं होता इनका। जब तक शिव जी के दर्शन नहीं कर लेते, शिव जी के मंदिर में नहीं चले जाते, तब तक चैन नहीं मिलता है। ऐसे परम भक्त शिव जी के हैं। और आज राम जी की दया से इतने ठाट बाट हैं कि वाकई हम तो देख भी नहीं सकते, इतने इनके होटल्स वगैरह हैं। और भगवान बाबा भोलेनाथ इनको खूब दे रहा है। और आज गौ माता का आशीर्वाद हम सबके बीच है। हम तो यही कहते हैं कि मंदिर में दाना चुके चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक ही प्रेमचंद बच्चों को दिखा सुनाता था। अरे वो रूह को देखते होंगे हिंदू और मुसलमान। आदरणीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब को तो आप में भगवान दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालात के कदमों पे जब सिकंदर गिरता है, हालात के कदमों पे जब सिकंदर गिरता है, गिरती है नदियां बड़ी शोक की समुद्र में। लेकिन समुद्र नदियों में नहीं गिरता। ऐसे ही आदरणीय हमारे भामासा भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब का एक बार पुनः आप सबकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन है। सीतरजी बाबूसा रोटवाड़ा आपरो भी घणो घणो अभिनंदन छे, घणो घणो स्वागत छे। छीतरजी बाबूसा रोटवाड़ा। बोल भागवत भगवान की। रोटवाड़ा गौशाला से आप पधारे हैं, आपका बहुत अभिनंदन। बाबूसा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये काय करी चाहिए थे? ये दूध तो पाचे खाले लापा। बैठो यही। और हम सबके बीच एक राशि मिली है 21,000 रुपए आदरणीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब की तरफ से गौ माता की सेवा में बैठ बोलिए गौ माता की जय जय श्री राम। बोल भागवत भगवान की। आज की कथा को यहीं गिरिराज महाराज के चरणारविंद में विश्राम देते हुए यहीं पर आरती की ओर बढ़ते हैं। कल की कथा पुनः 11:15 से प्रारंभ हो जाएगी। कल छठा दिन है। कल रास महोत्सव और भगवान का विवाह उत्सव होगा। ठाकुर जी का ब्याह होगा कल। सभी लोग ठाकुर जी के ब्याह में पधारे और आनंद ले। आइए अब आरती की ओर। आज कथा के बाद में हवन की बोलियां लगेगी, तो जो भी बोली में हिस्सा लेना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, वो सभी। मुख्य यजमान आरती के लिए पधारे साहब। मुख्य यजमान आरती के लिए पधारे जोड़े से। हाँ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। देखिए, जिस प्रकार आज आपने भगवान कृष्ण के माखन चोरी की और गोवर्धन लीला की झांकी के दर्शन किए, इसी प्रकार कल भगवान कृष्ण और रुक्मणी की विवाह की झांकी रहेगी। तो आप लोग अवश्य पधारें साहब। ये कथा YouTube चैनल के माध्यम से लाइव दिखाई जा रही है। चैनल का लिंक है सुभद्रा जी महाराज के नाम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती होने जा रही है, जहां आप लोग विराजे हैं वहीं पे खड़े हो जाएं सब। पाचे नहीं रहो जद आगे नहीं आड़ो, जड़ बैठे जो बड़े खड़ा हो जाओ। ओम ह्रीं ज्वलमालिनी नमः गंधादिवी संपूज्य कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय 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 गिरिराज स्वामी, जय 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 गिरिराज। संकट में तुम राखो, संकट में तुम राखो, निज भक्तन की लाज। ओम जय 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 गिरिराज। इंद्रादिक सब सुर मिल तुमरो ध्यान धरे। स्वामी तुम्हारो ध्यान धरे। ऋषि मुनि जन यस गावे, ऋषि मुनि जन यस गावे। ते भव सिंधु तेरे। ओम जय 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 गिरिराज। सुंदर रूप तुम्हारो श्याम सिला सोहे। स्वामी श्याम शिला सोहे। वन उपवन लख लख के, वन उपवन लख लख के। तन मन मोहे। ओम जय 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 गिरिराज। मध्य मानसी गंगा कलि के मलहरणी। स्वामी कलि के मलहरणी। तापे दीप जलावे, आपे दीप जलावे। उतरे बैतरणी। ओम जय 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 गिरिराज। अवल अप्सरा कुंड सुहावन पावन सुखकारी। स्वामी पावन सुखकारी। बाएं राधा कुंड है नहावे महापाप हारी। ओम जय 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 गिरिराज। तुम ही मुक्ति के दाता कलयुग में स्वामी। स्वामी कलयुग में स्वामी। अज दीनन के हो रक्षक, दीनन के हो रक्षक। प्रभु अंतर्यामी। ओम जय 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 गिरिराज। हम है शरण तिहारी गिरवर गिरधारी। स्वामी गिरवर गिरधारी। देव की नंदन कृपा करो हे भक्तन हितकारी। ओम जय 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 गिरिराज। जो नर दे परिक्रमा पूजन पाठ करे। स्वामी पूजन पाठ करे। गावे नित्य आरती, गावे नीत आरती। पुनि नहीं जन्म धरे। ओम जय 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 गिरिराज। हरि बोल। स्वामी जय 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 गिरिराज। संकट में तुम राखो, संकट में तुम राखो निज भक्तन की लाज। ओम जय 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 गिरिराज। ओम जय 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 गिरिराज। ओम जय 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 गिरिराज। जलिनसी
पुष्पाणि देवसवितर्दुरितानि परासुवा जद्वद्रन्दन्नयासुवा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिषगुञ्जान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूखदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुञ्जान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि आरातिकं दर्शितस्तु वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाः ते अनाकन्मयिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ जनकनन्दनै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ मञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुसुताय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजातिकरविल्वरसालपुष्पै विल्वाह प्रबाल तुलसी दलमञ्जरेभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च ग्रहणार्घ्यं मया